हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने वर्णमाला का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि हिंदी वर्णमाला पर ही आधारित है। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए यानी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? यानी छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा दंत, तीसरा है मूर्धा और चौथा है तालु। दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र है, आपको मैं बताना चाहूँगी। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इस तरह से लिखते हैं आप उसको, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, विसर्जनीय नाम कंठा। यहाँ पर आपको अकुह का मतलब जो होता है यानी आ हो गया, और कु का मतलब हो गया का वर्ग, और ह का मतलब हो गया हा और विसर्ग। ठीक है, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। आइए अगला देखते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है जिह्वा मूल, ऑप्शन नंबर 2 दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 मूर्धा और ऑप्शन नंबर 4 है तालु। आप सोचकर बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दंतोष्ठ। आइए अगला देखते हैं, ओ अव का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जिह्वा मूल, ऑप्शन नंबर 2 दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 कंठोष्ठ और ऑप्शन नंबर हो जाता है 4 जिसे कहते हैं तालु। आप बताइए ओ अव का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाता है कंठोष्ठ। आइए अगला देखते हैं, सा का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका भी एक सूत्र है। यानी वर्णमाला जितने भी हैं उन सभी के उच्चारण स्थानों के अलग अलग सूत्र है। अगर आप उन सबको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है उच्चारण स्थान याद करना। इसका सूत्र जो है वो इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तो इचु का मतलब हो गया यहाँ पे छोटा ई, बड़ा ई, चू यानी चा वर्ग, और शा, ये सा मैं आपको विशेष रूप से इंगित करना चाहूँगी क्योंकि आप जो है अधिकतर इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। ये है जो शा, इसे हम तालव्य शा कहते हैं, जिसे आप शेर वाला शा कहते हैं। उसका उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है यानी कि तालु है। आइए अगला देखते हैं, रा का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा है दंतोष, तीसरा है कंठोष और चौथा है तालु। तो दोस्तों, र का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। आइए अगला देखते हैं, क ख ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये का जो है ये सिंपल वाला नहीं है, ये अरबी का आगत वर्ड है। तो ये इसके नीचे थोड़ा सा बिंदी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहता है खैरात, गज़ल, तो उसमें ग क ख इन सभी वर्डों को इस तरह से बोलेंगे जैसे लगता है कि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल यानी जहाँ से जिह्वा हमारे कंठ में जुड़ी हुई है उसके जड़ से आवाज़ आ रही, कर्ज, गज़ल, खराब, इस तरीके से। तो इसलिए उसका उच्चारण स्थान जो है वो हो जाता है आपका जिह्वा मूल। आइए अगला देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है, 2 उष्ण व्यंजन कहा जाता है, कि 5 वर्गों को कहा जाता है, कि उपरोक्त सभी को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 5 वर्गों को। 5 वर्ग यानी का से लेकर के माँ तक के जो व्यंजन है उन्हें कहा जाता है 5 वर्ग। यानी अगर आप सूत्र रूप में याद करना चाहें तो कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो है वो कम है, यानी का से लेकर के माँ तक जो है वो स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, लुंठित व्यंजन किन्हें कहा जाता है?
लुंठित व्यंजन किन्हें कहा जाता है? ला को कहा जाता है कि ठा को कहा जाता है कि रा को कहा जाता है कि उपरोक्त सभी को कहा जाता है? इसका जो जवाब है वो हो जाता है रा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है। आप विशेष रूप से याद करिए, जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और आपके लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं। पार्श्विक ध्वनि किसे कहा जाता है? ला को कहा जाता है कि ठा को कहा जाता है कि रा को कहा जाता है कि उपरोक्त सभी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है ला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, यह प्रश्न भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप याद करके रखिए, पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक ध्वनि जो है वो ला को कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन निम्न में से कौन है? अगला प्रश्न है, ला व शाहा है कि शाखा शाहा है कि यारा लावा है कि उपरोक्त सभी हैं? दोस्तों इसमें जो इसका सही जवाब हो जाता है शाखा शाहा। ऊष्म व्यंजन शाखा शाहा हैं। दोस्तों आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। चलिए आइए हम उसी क्रम में देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोटल व्यंजनों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप बताइए, 50 है, 52 है, 33 है या 50 दो बार दिया गया है, तो कोई बात नहीं। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है सही। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। आइए अगला देखते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? इसमें जो है वो आपका पहला ऑप्शन है क ख ग घ को कहा जाता है, या फिर यारा लावा को कहा जाता है कि चा छा जा झा कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं किसे कहा जाता है? आप बताइए दोस्तों। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो कहा जाता है चा छा जा झा को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आइए हम अगला देख लेते हैं। आर्धस्वर किसे कहा जाता है? आर्धस्वर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ला वा को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है वा को कहा जाता है, तीसरा है या को कहा जाता है, चौथा है या वा को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है उसे हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। या और वा, या और वा को आर्धस्वर कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? अंतस्थ के नाम से जाना जाता है कि ऊष्म के नाम से जाना जाता है कि वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है या फिर संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपको जो स्पर्श व्यंजन है उसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि का से लेकर के माँ तक के जो व्यंजन है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये व्यंजन वर्गों में विभाजित हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप विशेष ध्यान देकर पढ़िए। अयोग वाह वर्णों की संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, अंग और आहा, आपको जो अंग और आहा है वो अयोग वर्ण में आते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, और हाँ आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आप किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अवश्य से अवश्य कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।